हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, जो कि ग्राफ कॉपी में है। आप इसे चाहे तो नोट करके रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्राफ्टिंग से आप कभी भी किसी भी साइज़ का ब्लाउज बना सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी कुछ भी चीज़ भूल जाए तो आप इस ग्राफ से उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज के लिए यहाँ हमारा बना हुआ है ब्लाउज का ड्राफ्टिंग। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। ये हमारा स्लीव्स है, जो कि हमारा ये बैक से रहेगा और ये हमारा फ्रंट से रहेगा। तो इसकी हम पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाले हैं, पूरी बात। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेंथ लेना है। इस तरीके से ब्लाउज का ड्राफ्ट बना लेना है, ब्लाउज को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा लेंथ वाला एरिया होगा, यहाँ से हमें ब्लाउज का लेंथ लेना होता है। तो देखिए, लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करना होता है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना भी आपका लेंथ हो उसमें आप 1 इंच 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा अगर लेंथ लंबा चाहिए, अगर नाप के अकॉर्डिंग ज़्यादा चाहिए, तो आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली 1 इंच रखते हैं, तो 1 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे। ऊपर से शोल्डर लेंगे, ये चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। चेस्ट ये मेज़रमेंट पे डिपेंड करता है। मेज़रमेंट जिस तरीके का होगा उस तरीके से शोल्डर लेंगे, शोल्डर को नापेंगे। शोल्डर में जो भी आएगा हमारा 1/2 इंच, वो हमारा तीरा होगा। तो जो भी हमारा शोल्डर का टोटली लेंथ था 12 इंच, तो हम उसका हाफ लेंगे 6 इंच, तो ये हमारा 6 इंच का हो जाएगा। इसलिए शोल्डर के नाप से ही तीरा को निकाला जाएगा। और नीचे की तरफ जो हमारे ये गिरेगा, ये हमारे शोल्डर का 1/2 इंच माइनस करके होता है। जो भी शोल्डर आएगा उसमें 1/2 इंच माइनस करेंगे, वो नीचे का हमारा साई होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे नीचे 5.5 इंच होगा। यहाँ से चेस्ट का 1/4 भाग लेंगे। कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में होगा, इसलिए हम चौथा भाग लेंगे, क्योंकि एक एक पार्ट की कटिंग हम करेंगे। पहले फ्रंट की करेंगे या बैक की करेंगे, फिर बाद में हम एक और पार्ट की कट करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे चौथा हिस्सा लेना होता है। जो भी आपका मेज़रमेंट हो, जो भी चेस्ट का माप हो, उसमें से चौथा भाग लेंगे। उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 2 इंच प्लस मार्जिन के लिए करेंगे, जो कि हमारा मार्जिन होगा, एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो लूज़ के लिए हम साइड से रखेंगे। फिटिंग लाइन तो हमारा वही होगा जो कि हमारा मेज़रमेंट है। तो 2 इंच हमारा लूजिंग के लिए होगा। कमर में भी सेम उसी तरीके से होगा। जो भी कमर का होगा पार्ट, वो हम उसमें हमें 1/4 भाग लेना है। जैसे कि 28 हो गया तो उसका 7 हो जाएगा, 1/4 भाग। और 1/4 भाग लेने के बाद उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो कि हमारा टेकिंग लगेगा। ये हमारा बैक या फ्रंट में नीचे से जो टेकिंग लगता है वो 1/2 इंच का टेकिंग होता है। इसके लिए 1 इंच प्लस करेंगे। और कमर के पास से हम 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे। चेस्ट के पास 2 इंच का मार्जिन रखते हैं और कमर के पास 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 इंच में टेकिंग भी लगा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे कमर साइड से। सेम उसी तरीके से अब हमें ऊपर से गला लेना है। तो गले का निशान आपको शेप जो भी देना हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको जिस भी शेप से यहाँ गला देना होगा। तो यहाँ हमारा इस तरीके का भी का शेप बना हुआ है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना है। जो भी शेप होगा उसमें हमें ऊपर से 2.5 इंच ही रखना है। ये गले का चौड़ाव हम 2.5 इंच ही रखेंगे। और नीचे लाकर आपको जैसा भी डिज़ाइन रखना है, भी रखना है, यू रखना है, आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऊपर से 2 से 2.5 इंच ही लेंगे। 2.5 इंच नॉर्मली सब साइज़ में लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो वहाँ पे आप 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको बैक से बहुत ज़्यादा डीप रखना है तो 2 इंच रख सकते हैं, जिससे कि शोल्डर वहाँ पे गिरेगा नहीं। इस तरीके से अब हमारा है टेकिंग। तो टेकिंग किस तरीके से लगाते हैं, ये हमारा यहाँ तो ये रेडी हो जाएगा इस तरीके का बन के पार्ट। अब हमें उसमें टेकिंग लगाना है। तो ये तो हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। तो फ्रंट का पार्ट हम पहले कट कर लेंगे और उसके बाद उसमें टेकिंग लगाएंगे। तो ये हमारा नेक है। अब यहाँ से हमें टेकिंग लगाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें ऊपर से जो शोल्डर है, गले के बीच में हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर के एरिया से हमें फीते को रख के बिल्कुल नीचे तक 10.5 इंच पे निशान लगाना है, जो कि सेंटर का पॉइंट होगा। 10.5 इंच, 10.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। और उसके नीचे सीधा एक 4.5 इंच का टेकिंग लेंगे, जो कि हमारा नीचे का टेकिंग होगा। 4.5 इंच पे नीचे का टेकिंग होगा। यहाँ से हम 2.5 इंच की दूरी पे यहाँ से ये जो टेकिंग लेंगे
ध्यान रखना है, इधर से नाप कर देख ले एक बार कि ये जो हमारा सामने से जो हुक पट्टी का जो गला का साइड है, यहाँ से हमारा 4.5 इंच आ रहा है या नहीं। 4.5 इंच, ये हमारा 4 से 4.5 इंच का एरिया आना चाहिए, जो कि हमारा नीचे का टेकिंग लगेगा। यहाँ से 2.5 इंच की दूरी लेंगे जो कि हमारा साइड के लिए होगा, और यहाँ से 2.5 इंच की दूरी लेंगे जो कि हमारा आकर शोल्डर में मिलेगा। इसी तरीके से ध्यान रखना है, आप इसे नोट कर लें कि यहाँ से 4.5 इंच रखेंगे, इसकी लेंथ भी 4.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से दोनों के बीच की गैपिंग 2.5 इंच का रखेंगे, और यहाँ सीधे इस तरीके से इसमें मिला देंगे। बहुत नीचे नहीं करना है, बहुत ऊपर नहीं करना है, ध्यान रखना है। ये हमें इसके बीच में लाकर रखना है। यहाँ से भी 2.5 इंच रखेंगे, और ये लाकर हम सीधे आर्मोल में मिलाएंगे। आर्मोल के बहुत ऊपर नहीं ले जाना है, आर्मोल के बहुत नीचे भी नहीं करना है। ये हमें बस थोड़ा सा घुमाते हुए इस तरीके से करना है। और ये वाला निशान हमें बनाना है गले से, तो यहाँ से हमें 3.5 इंच का दूरी रखना है। गला जो भी होगा वहाँ से 3.5 इंच की दूरी रख पे ये 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये चारों एरिया हमारा बिल्कुल बराबर आएगा, तो ये बॉडी में बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस तरीके से टेकिंग अगर आपका बराबर होगा तो बिल्कुल भी फिट बैठेगा। और जैसे कि हम यहाँ पे आर्मोल का बताएं आपको, तो देखिए आर्मोल में हमें 1 इंच की दूरी लेना है। इस तरीके से 5.5 इंच तो हम नीचे से रख लेंगे और सीधा निशान खींच लेंगे, और 1 इंच में गोलाई देना है। तो गोलाई सिर्फ हम बैक पार्ट में देंगे। नॉर्मली जो गोलाई होगा वो हमारे बैक पार्ट में होगा, फ्रंट वाले पार्ट में हमें 1/2 इंच और गहरा करना है, क्योंकि हमारे आगे वाले पार्ट में आर्म होल के पास 1/2 इंच गहरा होता है, जिससे कि यहाँ पे आर्म होल में वहाँ सिकराव नहीं आते, रिंकल्स नहीं आते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच को कम करना होता है। तो बैक पार्ट में ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ऐसा करेंगे। तो देखिए पहले हमारा बैक का पार्ट है ये, तो बैक का पार्ट इस तरीके से जैसे नॉर्मली कपड़े को डबल फोल्ड रख के इस तरीके से ही कट करेंगे। गोल जैसा भी आपको नेक कट करना है नेक कट कर लेंगे। शोल्डर भी ऊपर से 6 इंच का ही लेंगे, 5.5 इंच नीचे रखेंगे, और 1 इंच का गोलाई देते हुए बराबर गोलाई दे देंगे। इसमें हमें छाँटने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें 1/2 इंच डाउन नहीं करेंगे। बैक पार्ट में हमें 2 टेकिंग लगाना है, जो कि हमारा दोनों को फोल्ड करके बीच में सेंटर होना चाहिए। 4.5 इंच का, लेंथ भी 4.5 इंच का होना चाहिए। इस तरीके से अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। आर्म होल जो भी होगा, जैसे कि 8 हमारा 16 आर्म होल है, तो उसका हम 1/2 इंच लेंगे, क्योंकि बाजू डबल फोल्ड में कटिंग होता है। तो 8 इंच रखेंगे, प्लस में हम 2 इंच प्लस करेंगे, और यहाँ से जो भी लेंथ लेंगे बाजू का, सामने वाले लाइन से जो ओपन साइड होगा, ये तो हमारा फोल्डेड साइड होगा, ओपन साइड जो होगा, ओपन साइड से हमें 2.5 इंच का डाउन करना होता है। इसका ध्यान रखिए, अगर बहुत ही शॉर्ट स्लीव रख रहे हैं तो वहाँ पे 2 इंच भी कर सकते हैं। अगर क्वार्टर है आपका 7 से 8 इंच का स्लीव्स है, तो आप 2.5 से 3 इंच यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच डाउन करेंगे, और इस निशान को लाके बाजू फिटिंग लेना है। नीचे से जो हमारा गोलाई होगा, बाजू का गोलाई होगा, वो लेना है 4 इंच। उसमें अगर आपको मार्जिन रखना है तो 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं, ऐसे 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, और इस लाइन को लाकर इसमें मिला देंगे। तो ये हमारा बाजू हो जाएगा। और यहाँ हमें बाजू का ध्यान रखना है कि बैक पार्ट में हमारा बाजू का कटिंग नहीं होगा, लेकिन हमारे फ्रंट वाले पार्ट में जब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो फ्रंट वाले पार्ट में 1/2 इंच इस तरीके से कम करना होता है। सेम इस तरीके से जैसे कि हम कपड़े में भी कट करते हैं 1/2 इंच, तो बाजू में भी हम 1/2 इंच कम करेंगे। ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, इसके लिए हमें 1/2 इंच दोनों पार्ट में कट करना होता है। सिर्फ बैक में नहीं करेंगे, बैक साइड में जो हमारा जाएगा बाजू, उसमें नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में करना है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में कुछ जानकारी है जो आप इसे नोट करके रख सकते हैं। सबसे पहले ये ड्राफ्टिंग हमारा सिंपल ब्लाउज का है, जो कि 4 टक्स्ड ब्लाउज का है। तो देखिए सबसे पहले लंबाई, अगर हमारा लंबाई 15 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आपका जो भी लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो देखिए 16 इंच हो जाएगा। 1 इंच प्लस करना ही है, यानी कि 1 इंच जोड़ना है, ये कंपलसरी है। अगर इसमें आप 2 इंच भी प्लस करना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। शोल्डर ले लेंगे, तो देखिए शोल्डर हमारा 12 इंच था। जो भी आपका मेज़रमेंट से शोल्डर आएगा उसमें आपको आधा लेना है। जैसे कि 12 या 14 आता है तो 7 लेंगे, 12 आया तो 6 लेंगे, क्योंकि शोल्डर हम सामने से कपड़े को बराबर रखते हुए नापते हैं, तो दोनों शोल्डर नापते हैं, और यहाँ हमें एक वक्त पार्ट की कट करना है, तो इसलिए हमें हाफ में ही लेना होगा ना। तो गला अब ऊपर से 6 इंच का हम शोल्डर लिए, 2.5 इंच का हम गला ले लिए, तो हमारा यहाँ पे शोल्डर हो जाएगा 3.5 इंच का। और उसके बाद आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल में 1/2 इंच प्लस करना है,
जैसे कि 6 इंच है तो हम हाफ इंच प्लस करके 6.5 इंच लेंगे। चेस्ट का हमारा हो गया 32 इंच चेस्ट है तो उसका चौथा भाग लेंगे, 8 इंच होगा, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ 2 इंच प्लस करना ही करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कमर में हमारा 2.5 इंच का कमर है तो उसका 1/4 भाग 7 इंच हो जाएगा। साथ में 1 इंच टेकिंग के लिए प्लस करेंगे, 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ऐसे 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसके बाद बस्ट का पॉइंट होता है तो बस्ट का पॉइंट भी हमारा लंबाई है, उसमें जैसे कि 15 इंच लंबाई अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें 10.5 इंच का हमारा सेंटर का पॉइंट होगा। जैसे कि इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा है तो 15 इंच लंबाई का अगर ये हमारा ब्लाउज है तो ऊपर से जो हम सेंटर लेंगे वो 10.5 इंच का लेंगे। ऐसे आप ब्लाउज अगर नापते हैं कपड़े से या बॉडी से नापते हैं तो आप बॉडी से भी उसका मेज़रमेंट निकाल सकते हैं, बॉडी से भी उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं, बस्ट का मेज़रमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा मेज़रमेंट रेडी करने के बाद इस ड्राफ्टिंग को ज़रूर नोट कर लीजिएगा और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस ड्राफ्टिंग से ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।